और सभी मेरे प्यारे दोस्त बताएंगे भाई कैसे हैं आप सब लोग। लगाना चाहता है, यदि उस पार्क का व्यास जो है वो 30 मीटर आप लोगों को दिया हुआ है। अगर व्यास 30 मीटर दिया हुआ है तो व्यास का आधा क्या होता है, रेडियस होती है। तो रेडियस कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे 15 मीटर। तो पार्क का कुल क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहां घास लगाई जाएगी। तो मेरे प्यारे दोस्त, पार्क है कैसा, वृत्ताकार के फॉर्म में है, और वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। आंसर पाई के फॉर्म में दिए हुए हैं, आर की वैल्यू 15 है, 15 का स्क्वायर करेंगे तो 225 पाई इस क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, वो बराबर दिए हुए हैं, यानी ये दोनों वैल्यू बराबर दी गई है। तो यहाँ से तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, रेडियस से आर कट जाएगा तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आर की वैल्यू 2 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, आर की वैल्यू 2 आ जाएगी। ऑप्शन नंबर बी इज द के रूप में दिया हुआ है, एक बगीचा सेमी सर्कुलर दिया हुआ है। उसने कहा है कि इसका व्यास जो है वो 28 मीटर है। अगर व्यास 28 मीटर है तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, 14 सेंटीमीटर हो जाएगी। अच्छा, मीटर में है तो रेडियस कितनी हो जाएगी, 14 मीटर हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्वेश्चन ने मुझसे कहा है बगीचे की सीमा की कुल लंबाई और बगीचे का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। जब मेरे प्यारे दोस्त सीमा की बात होती है, जब सीमा की बात होती है यानी परिधि की बात होती है, तो अर्धवृत्त के केस में मैंने आपको बताया है कि 36/7 आर होता है। परिधि कितनी होती है, 36/7 आर होती है। यानी कि मेरे भाई 36/7। रेडियस की वैल्यू कितनी दी हुई है, 14 आप लोगों को दी हुई है। यहां से आप लोग देखेंगे तो मेरे प्यारे दोस्त इसकी परिधि जो आ जाएगी वो 72 सेंटीमीटर आ जाएगी। इसकी परिधि जो आ जाएगी वो 72 सेंटीमीटर आ जाएगी। लेकिन अगर इसके एरिया की बात करूं तो पूरे सर्किल के एरिया का हाफ होता है। यदि पाई की वैल्यू जानूं मैं आप लोगों से तो 22/7 हो जाएगी। रेडियस का स्क्वायर यानी कि 14 का स्क्वायर 196 हो जाएगा, और हमें 2 से डिवाइड करना होगा। 2 से काटेंगे 11 बार कटेगा, 7 से काटेंगे 28 बार कटेगा। 11 8 88 को 8 हासिल लगे 8, 11 दूनी 22 और 8 30 हो जाएगा। तो मेरे भाई एरिया जो है वो 308 हो जाएगा, और पेरीमीटर जो है वो 72 हो जाएगा। एरिया जो है वो 308 हो जाएगा, और पेरीमीटर जो है वो कितना हो जाएगा, 72 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो पेरीमीटर होता था, इसका जो पेरीमीटर या इसकी जो सर्कमफ्रेंस होती थी वो 36/7 आर होती थी, और इसका जो एरिया होता था वो पूरे सर्किल के एरिया का हाफ होता था। ये चीज मैंने आप लोगों को बताई थी, बस मैंने इन्हीं दोनों फॉर्मूले का यूज किया है। ठीक है भाई विशाल, मैंने इन्हीं दोनों फॉर्मूले का यूज किया है। का पार्क जो है वो डिजाइन करना चाहता है। ठीक है, इस पार्क का व्यास जो है वो 42 मीटर है। पार्क का व्यास 42 मीटर है, तो पार्क की रेडियस कितनी हो जाएगी, पार्क की रेडियस जो है वो 21 मीटर हो जाएगी। ठीक है, निगम ने 15 रुपए प्रति मीटर, अब आप ध्यान से सुनना, निगम ने 15 रुपए प्रति मीटर, 15 रुपए प्रति मीटर की दर से सीमा पर लोहे की रेलिंग लगाने और 10 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से अंदर की जमीन को समतल करने का निर्णय लिया। यानी कि निगम क्या चाहता है, निगम ये चाहता है कि वो इस बाउंड्री पर तो भाई साहब रेलिंग लगाए, और ये जो अंदर का एरिया है इसको समतल करे, इसको बराबर करे। तो वो कह रहा है दोनों कार्य के लिए कुल अनुमानित लागत ज्ञात कीजिए कि दोनों कार्य के लिए कितना होगा। अब देखिए बच्चे क्या होगा, देखिए मेरे प्यारे दोस्त, पहले बाउंड्री बताइए। किसी भी अर्धवृत्त की बाउंड्री जो होती है वो 36/7 आर होती है। अगर मैं आपसे पूछूं कि बाउंड्री पे कितने मीटर की रेलिंग चाहिए, तो रेडियस दी हुई है 21 मीटर, यानी कि मुझे जो रेलिंग चाहिए वो 108 मीटर की रेलिंग चाहिए। उसने कहा भाई साहब रेलिंग जो लगाऊंगा मैं वो 15 रुपए प्रति मीटर के हिसाब से लगाऊंगा। मैंने कहा 15 मीटर के हिसाब से तो 108 रुपए, 108 मीटर का खर्चा कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे भैया जी 108 मीटर का खर्चा आ जाएगा 1520। 15 120 को 0 हासिल 12, 15 0 0 12 को 2 हासिल 1, 15 का 15 और 1 16, 1620 रुपए का खर्चा आ जाएगा। उसने कहा भाई साहब आपका रेलिंग में खर्चा आएगा 1620 रुपए। मैंने कहा सुनो तो सही, अभी काम पूरा थोड़ी ना हुआ है, अभी जो है ये अंदर वाला एरिया जो है वो समतल भी करना है। उसने कहा भाई साहब मेरा रेट जो है वो 1 वर्ग मीटर के 10 रुपए लेता हूं। पहले मुझे नापना होगा कि एरिया कितना है, यानी उसको एरिया भी निकालना पड़ेगा। एरिया कैसे निकलता है, पाई आर स्क्वायर बटे 2 से निकलता है। पाई की वैल्यू कितनी है, 22/7 है। आर का स्क्वायर 21 का स्क्वायर कितना है, 441 है, और बटे में कितना है, 2 है। 7 छिंग 42 होते हैं, 7 तिया 21 होते हैं। 2 से काटेंगे 11 बार कटेगा, 11 तिया 33 को 3 हासिल 3, 11 छिंग 66 और 3 69 हो जाएंगे। उसने कहा भाई साहब आपका इतने मीटर स्क्वायर एरिया है, मेरा 1 मीटर स्क्वायर का 10 रुपए खर्चा आता है, तो टोटल एरिया समतल करने का खर्च जो आएगा वो 6930 रुपए आएगा। 6930 रुपए आएगा मेरे भाई। तो मेरे प्यारे दोस्त 6930 रुपए यहां हो गए, 1620 रुपए यहां हो गए, 69 और 16 8550 आ जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए 8550 ये भी है। ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी दोनों ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी दोनों ठीक है। ठीक है भैया, दिक्कत परेशानी कोई दुख दर्द कष्ट पीड़ा हो तो बताइए मेरे भाई। बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत शानदार। तो मेरे भाई बढ़िया क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, लैंग्वेज वाले ऐसे क्वेश्चन मेरे भाई पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। यहां आप जरूर कंफ्यूज होंगे, लेकिन हमें ना मुस्कान छोड़कर चली गई, उसका नाम का परिमाप जो है वो 75 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा वो आपसे जस्ट ये पूछना चाह रहा है। एक व्रत है मेरे प्यारे दोस्त, सबसे पहले मुझे ये बताइए, मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में समझाने की कोशिश करता हूं। ये क्या है, आपने कहा जी ये व्रत है। मैंने आपसे कहा कि इसे 4 भागों में बांट लीजिए, आपने कहा जी ये बांट लिया 4 भाग। ये जो एक भाग आपका बचा, ये जो एक भाग आपका बचा मेरे भाई, ये जो पिज्जा के फॉर्म में आप लोगों ने एक भाग काट दिया है, ऐसे ही तो होता है भाई पिज्जा। जब आप उसका एक पार्ट जो है वो कट कर देते हैं तो ऐसा पिज्जा आप लोगों के सामने बनके तैयार हो जाता है। ऐसा पिज्जा आप लोगों के सामने बनके तैयार हो जाता है। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अब वो कह रहा है कि भाई साहब इसका परिमाप जो है चतुर्थांश के आकार का, चतुर्थांश मतलब क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट बच्चे क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट के आकार का कागज की एक सीट का परिमाप। अच्छा ये बताइए ये पूरा सर्किल कितना होता है, पूरे सर्किल का परिमाप कितना होता है, आप कहेंगे पूरे सर्किल के परिमाप को हम लोग परिधि कहते हैं। अब मेरे प्यारे दोस्त जब आप चौथाई हिस्सा ले रहे हो पूरे परिमाप का, तो इसको 4 से डिवाइड कर देंगे, यानी यहां 2 से ये कट जाएगा। मेरे भाई आर रेडियस ये है, आर रेडियस ये है, यानी इसमें हमें 2r और जोड़ना पड़ेगा। क्या जोड़ना पड़ेगा, हमें इसमें 2r और जोड़ना पड़ेगा। अगर मैं आपसे ये कहूं कि मेरे भाई यहां से आप क्या कॉमन ले लीजिए, यहां से आप जो है वो r कॉमन ले लीजिए, तो आप क्या कहने वाले हैं, जब मैंने r कॉमन ले लिया तो यहां 22/7 बचा, 2 से 22 को 11 बार काट देंगे, ये 11/7 रह जाएगा। जब यहां से r कॉमन ले चुके हैं तो ये 2 आ जाएगा, 7 दूनी 14 और 11 25/7 r आ जाएगा। आज के बाद अगर चतुर्थांश का परिमाप आपसे पूछा जाए, आज के बाद क्वाड्रेंट का परिमाप आपसे पूछा जाए, आज के बाद क्वाड्रेंट का परिमाप आपसे पूछा जाए, तो आप डायरेक्ट इस चीज को लिखना, जैसे सेमी सर्किल का पेरीमीटर 36/7 आर होता है, ठीक वैसे ही क्वाड्रेंट का जो पेरीमीटर होता है वो 25/7 आर होता है, 25/7 आर होता है। तो मेरे भाई क्वेश्चन ने क्या कहा है भैया, परिमाप जो है वो 75 दिया हुआ है, परिमाप जो है वो 75 दिया हुआ है, 25 से काटेंगे 3 बार कटेगा, यानी रेडियस कितनी हो जाएगी, 21 हो जाएगी। हो जाएगी क्या,
अगर 21 हो चुकी है रेडियस तो उसने क्या पूछा है, क्षेत्रफल पूछा है, तो पूरे परिमाप को 4 से डिवाइड कर दो, पूरे एरिया को 4 से डिवाइड कर दो, चतुर्थांश का एरिया आ जाएगा। पाई की वैल्यू 22/7 है मेरे भाई। रेडियस का स्क्वायर क्या है, 21 का स्क्वायर 441 होगा और बटे में क्या है 4 है। 7 से काटेंगे 7 42 7 21 22 या 66 को 6 हासिल लगे 6 22 का 132 6 138 हो जाएगा। 4 से डिवाइड करेंगे 4 12 आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सर अगर आपका माइग्रेन ठीक नहीं हो तो आप डॉक्टर अंकित गुप्ता को दिखाइए, हमारे माइग्रेन ठीक हो गया, अच्छे डॉक्टर हैं, आपको आराम मिलेगा, अभी 2-3 दिन से ठीक है ना। दर से ट्रिम करने की लागत क्या होगी, मतलब 5 सेंटीमीटर के हिसाब से इसकी सीमा को ट्रिम करना है, तो पहले इसकी सीमा तो पता हो, इसकी सीमा कितनी होगी। सीमा मतलब वो क्या पूछना चाह रहा है आपसे, पेरीमीटर पूछना चाह रहा है। और चतुर्थांश का पेरीमीटर अभी क्या बता के आया हूं, चतुर्थांश का पेरीमीटर अभी बता के आया हूं 25/7 आर होता है या नहीं होता। बस यहां से चीजों को समझिएगा। अगर ये 25/7 है तो रेडियस कितनी है मेरे प्यारे भाई, रेडियस दी हुई है आप लोगों को 21 सेंटीमीटर। यानी यहां से आप लोगों ने देखा कि मुझे 75 सेंटीमीटर जो है वो मेरी सीमा आ रखी है, यानी कि बाउंड्री आ रखी है। उसने कहा 1 सेंटीमीटर के 5 रुपए लगेंगे, तो 75 के कितने लग जाएंगे मेरे प्यारे दोस्तों, आप कहेंगे 5 पंजे 25 को 5 हासिल 2 7 पंजे 35 और 2 37 हो जाएगा। यानी क्वेश्चन का जवाब जो है वो 375 हो जाएगा। क्वेश्चन का जवाब कितना हो जाएगा, 375 हो जाएगा। क्या इस बात में किसी को कोई समस्या, तो आप कहेंगे कोई समस्या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चाहिए। आप कहोगे जी चाप की लंबाई का तो पूरी दुनिया फॉर्मूला जानती है। मैंने कहा क्या होता है, आपने कहा 2 पाई आर थीटा बटे 360 होता है, यही तो होता है चाप की लंबाई का फॉर्मूला। यहाँ लिख दीजिए 2 लिख दीजिए, पाई की वैल्यू क्या लिख देंगे 22/7 लिख देंगे। रेडियस कितनी हो जाएगी, रेडियस जो है वो 42 दी हुई है। और अगर मैं आपसे थीटा पूछूं थीटा कितना है, तो थीटा 30 डिग्री दिया हुआ है और बटे में कितना है 360 दिया हुआ है। तो यहाँ सॉल्व करने की आवश्यकता पड़ेगी, तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं पड़ेगी, नहीं पड़ेगी तो आगे बढ़ जाओगे भाई। देखिए क्वेश्चन नंबर 111, उस वृत्त के चाप की आपसे फिर से पूछ लिया ना, परिमाप क्या होगा, पेरीमीटर पूछ लिया। अब ध्यान से सुनना मेरे भाई, मामला आखिर है क्या, मामला इसका ये है कि मेरे प्यारे दोस्त ये चाप की लंबाई होती है, यहाँ 45 डिग्री का कोण बना हुआ है, रेडियस दी हुई है 14 सेंटीमीटर, ये भी 14 है, ये भी 14 है। अगर मुझसे पेरीमीटर पूछा जा रहा है तो मैं कंप्लीट बाउंड्री की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा हूं। तो मुझे ये तो दी हुई है दोनों, ये बाउंड्री तो दी हुई है, अगर कैसे भी करके ये बाउंड्री मिल जाए और मैं तीनों को जोड़ दूं तो मेरे पास पेरीमीटर निकल के आ जाएगा। यानी कि मेरे प्यारे दोस्त 2 पाई आर थीटा, पाई की वैल्यू 22/7 है, आर की वैल्यू 14 दी हुई है, थीटा की वैल्यू 45 दी हुई है और बटे में 360 है। 2 पाई आर थीटा बटे 360 45/8 हो जाएगा, 7 दूनी 14 हो जाएगा, 2 चौक 8 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा और 2 से काटेंगे 11 बार हो जाएगा। अगर मैं पेरीमीटर पूछूं तो 14 और 14 28 और 11 कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 39 सेंटीमीटर हो जाएगा, 39 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, फटाफट बताइए, निकाल लोगे, तो आप कहेंगे जी बिल्कुल निकाल लेंगे। 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के केंद्र पर 45 डिग्री का कोण अंतरित करती है, यानी कि एंगल जो बनाया हुआ है वो इतना बनाया हुआ है। बने त्रिज्या खंड का परिमाप ज्ञात कीजिए, यही चीज मैं भी आपको बता के आया हूं। सबसे पहले चाप की लंबाई निकाल दीजिए, पाई की वैल्यू 22/7 रख दीजिए, 22/7 हो जाएगा। आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 हो जाएगी और थीटा की वैल्यू जो है वो 45 हो जाएगी और बटे में कितना हो जाएगा 360 हो जाएगा। 45 अट्ठे कितने होते हैं 360 होते हैं, 2 से काटेंगे 4 बार कट जाएगा, 2 से काटेंगे 5 बार कटेगा, 2 से काटेंगे 2 बार कटेगा, 2 से काटेंगे 11 बार कटेगा और 55/7 का मतलब क्या होता है 7 7 49 होता है, 6 बचेगा 7 8 56 होता है, यानी ये 7.8 आ जाएगा। अगर इस 7.8 में ये चाप की लंबाई है, अगर दोनों रेडियस को जोड़ दूं, एक रेडियस 10 दूसरी रेडियस भी 10 होगी, तो मेरे प्यारे दोस्त ये मेरा पेरीमीटर आ जाएगा 27.28 27.28 आ जाएगा। 28 आएगा, गड़बड़ा है करके देख लीजिए, 7 7 49 होगा, 6 बचेगा 7 8 56 4 बचेगा 7 5 35। अगर मैं आपसे इसमें कहूं कि भैया इसमें रेडियस बी 27.8 जाएगा और 27.8 मतलब ऑप्शन नंबर बी ही टिक कर देंगे, ऑप्शन नंबर बी ही हम लोग टिक कर देंगे। ठीक है मेरे भाई, क्या इस बात में किसी को कोई समस्या है, तो आप कहेंगे 8 है। केंद्रीय कोण की माप, त्रिज्या खंड दिया हुआ है मेरे भाई, त्रिज्या खंड आप लोगों को दिया हुआ है सेक्टर का, है ना। आप लोगों से कह रहा है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 होता है और उसने क्षेत्रफल दिया कितना है, क्षेत्रफल दिया है 16 पाई, यानी पाई से आपने पाई उड़ा दिया क्या। अब रेडियस की वैल्यू कितनी दी हुई है, रेडियस की वैल्यू 8 है, तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा और यहाँ कितना है थीटा है और बराबर में कितना है नीचे 360 है और यहाँ कितना है 16 है, 16 चौका 64 होगा और 4 से काटेंगे 90 बार कट जाएगा और थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 90 आ जाएगी। थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 90 आ जाएगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप होगा, थीटा की वैल्यू कितनी होगी 45 होगी और बटे में कितना हो जाएगा 360 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 360 हो जाएगा। तो आप यहाँ से काटिएगा, 45 अट्ठे कितने होते हैं 360 होते हैं। अब यहाँ से देखिए 2 से काटोगे 11 बार कटेगा, 2 से काटोगे 4 बार कटेगा, 4 चौक 16 होते हैं, 4 नाम 36 होते हैं, 7 7 49 होते हैं, 11 की गुणा 7 में करोगे तो दुनिया जानती है कि 77 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। मतलब 90 डिग्री के कोण पे, मतलब इस तरीके से एक चाप बनाते हुए घोड़ा जो है वो ऐसे चढ़ता है। यहाँ जो कोण बना हुआ है वो 90 डिग्री का बना हुआ है, इस तरीके से घोड़ा जो है वो चढ़ता है। घोड़े द्वारा चढ़े गए खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, मूर्ख बनाने का केवल काम कर रहा है वो, आपसे इस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल आपसे पूछना चाह रहा है। रस्सी की लंबाई को ही घोड़े की त्रिज्या, इसकी त्रिज्या कहा जाता है, तो ये त्रिज्या कितनी हो जाएगी, वो 14 मीटर हो जाएगी। क्या इसमें मुझे कुछ बताने की आप लोगों को आवश्यकता है मेरे प्यारे दोस्त। इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 हो जाएगा। पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7 होती है, आर की वैल्यू 14 का स्क्वायर 196 होगा, थीटा कितना है 90 है और बटे में कितना है 360 है। 90 से काटेंगे 4 बार कटेगा मेरे प्यारे दोस्त, है ना। 7 7 7 दूनी 14 7 8 56 हो जाएगा, 4 7 28 हो जाएगा, यानी इसका एरिया जो है वो 154 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। जब 22 की गुणा 7 में करेंगे तो इसका एरिया 154 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, लंबी रस्सी से एक खंबे से बांधा गया है घोड़ा, 70 डिग्री के कोण पर एक मेहराब बनाते हुए बिंदु ए से बिंदु बी तक चलता है, तो घोड़े के द्वारा चले गए क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए भाई साहब। फिर से वही काम बचे, 70 डिग्री पे इस बार चला जा रहा है, ये एंगल 70 डिग्री दिया हुआ है, ये एंगल 70 डिग्री दिया हुआ है, ये भाग उसने चला है, तो मेरे भाई ए से बी तक चलता है, तो घोड़े द्वारा चले गए क्षेत्र का क्षेत्रफल मुझे बताइएगा कितना होगा। तो मेरे प्यारे दोस्त अगर मैं आपसे कहूं पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, पाई की वैल्यू 22, आर स्क्वायर घोड़े की लंबाई 36 हो जाएगी, 6 का स्क्वायर 36, थीटा कितना है 70 डिग्री है और बटे में कितना है 360 है, 0 से 0 कट गया, 36 से 36 कट गया, 7 से 7 कट गया, तो आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 22 मीटर प्रति घंटे की गति से साइकिल चलाने वाला एक व्यक्ति एक चक्कर पूरा करने में 33 मिनट का समय लेता है, तो पार्क की त्रिज्या क्या है वो आपसे ये पूछना चाह रहा है, वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। एक गोलाकार पार्क की सीमा के साथ, ये गोलाकार पार्क है, इसकी बाउंड्री की सीमा के साथ एक सड़क है, 12 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से साइकिल चलाने वाला एक व्यक्ति एक चक्कर पूरा करने में 33 मिनट का समय लेता है, यानी एक व्यक्ति अगर यहां से जाता है तो इसका एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लेता है 33 मिनट लेता है। तो मेरे प्यारे दोस्त अगर मैं आपसे पूछूं कि उस व्यक्ति ने कितनी दूरी तय की होगी, तो दूरी बराबर होता है 4 गुना समय,
चाल कितनी है 12 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसे मीटर पर सेकंड में बना लीजिए। 5/18 से गुणा कर देंगे तो ये मीटर पर सेकंड में बन जाएगी, और चाल की गुणा समय में कर देंगे, 33 मिनट दे रखा है, इसे सेकंड में बनाएंगे तो 60 की गुणा कर देंगे, तो मेरे प्यारे दोस्त सेकंड से सेकंड कट जाएगा, इतने मीटर की दूरी जो है वो तय की गई होगी। ठीक है, अच्छा मुझसे ये बताइएगा, एक छोटी सी बात मैं आपसे पूछूंगा कि अगर 6 से काटेंगे 10 बार कटेगा, 6 से काटेंगे 3 बार कटेगा, 3 से काटेंगे 11 बार कटेगा, 12 पंजे 60 होते हैं, 12 पंजे 60 होते हैं, और 60 की गुणा 10 में करेंगे तो 0 आएगा, और उसकी गुणा 11 में करेंगे तो क्या इस पार्क की परिधि जो है वो 6600 मीटर आ जाएगी। यानी कि मेरे प्यारे दोस्त ये जो डिस्टेंस है ये कितनी आ जाएगी, तो आप कहेंगे ये 6600 मीटर आ जाएगी। एक चक्कर पूरा करने में उसे 33 मिनट लगे हैं, तो 33 मिनट में उसने कितनी दूरी तय की होगी, तो आप कह देंगे भैया जी उसने 6600 मीटर की दूरी तय की होगी। अच्छा, क्या इसी को वृत्त की परिधि भी कहते हैं? यानी अगर मैं वृत्त की परिधि आपसे पूछूं तो वो 2πr होती है। क्या 2πr की वैल्यू जो होगी वो मेरे प्यारे दोस्त 6600 हो जाएगी? अगर मैं कहूं ये दूरी आपने कितनी निकाली थी, तो आप कहेंगे 6600, और इसी को क्या कहते हैं, वृत्त की परिधि कहते हैं। तो वृत्त की परिधि के बराबर जो है वो मेरे प्यारे दोस्त, क्या मैं इसे लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकते हो। 22 से काटेंगे 300 बार कटेगा, 2 से काटेंगे 150 बार कटेगा, और 150 की गुणा 7 में करेंगे 1050 आ जाएगा। 15 7 105 होता है, 15 7 105 होता है। क्या इस बात ध्यान से सुनो, एक वृत्त दिया हुआ है और इस वृत्त के अंदर जो है वो एक वर्ग बनाया गया है, एक वृत्त के अंदर जो है एक वर्ग बनाया गया है, इस टाइप का वर्ग बनाया गया। वर्ग की भुजा की लंबाई और वृत्त की त्रिज्या का अनुपात क्या है? मैंने आपसे कहा था कि अगर वर्ग की भुजा a है तो वर्ग का परिमाप क्या होता है, √2a होता है। जो अगर सर्किल वर्ग के बाहर बना हुआ है, अगर सर्किल वर्ग के बाहर बना हुआ है तो मेरे भाई ये जो विकर्ण होता है वर्ग का, ये सर्किल का डायमीटर का काम करता है। अगर मेरे प्यारे दोस्त इस डायमीटर को आधा कर दूं, इस डायमीटर को आधा कर दूं, तो मेरे प्यारे साथी ये क्या बन जाएगी, ये सर्किल की रेडियस बन जाएगी, त्रिज्या बन जाएगी। अब क्वेश्चन ने मुझसे ये कहा है कि वर्ग की भुजा जो कि a दी गई थी और वृत्त की त्रिज्या का अनुपात क्या है, तो a/√2 है मेरे भाई, यानी √2/1 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वर्ग की भुजा की लंबाई और वृत्त की त्रिज्या का रेशो जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा मेरे भाई, √2/1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, √2/1 हो जाएगा। बताइए, क्वेश्चन बड़ा लाजवाब है। एक त्रिभुजाकार मैदान है, ये रहा त्रिभुजाकार मैदान, और इसके 3 शीर्षों पर 3 घोड़े बंधे हैं। एक घोड़ा यहां बंधा है, एक घोड़ा यहां बंधा है मेरे भाई, एक घोड़ा यहां बंधा है, एक घोड़ा यहां बंधा है, और एक घोड़ा यहां बंधा है। प्रत्येक घोड़े को 7 मीटर लंबी रस्सी से बांधा गया है। घोड़े द्वारा चलाए गए कुल क्षेत्रफल का क्या क्षेत्रफल होगा? 7 मीटर की रस्सी से बंधा है, ये 7 मीटर की रस्सी है, इसने ये भाग चला होगा, ये 7 मीटर की रस्सी है, इसने ये भाग चला होगा, और ये 7 मीटर की रस्सी है, इसने ये भाग चला होगा। इसका इसका और इसका क्षेत्रफल आपसे पूछा गया। ठीक है, अच्छा मुझे नहीं पता कि ये कितना एंगल है, मुझे नहीं पता कितना एंगल है, मुझे नहीं पता कितना एंगल है। अगर मेरे प्यारे दोस्त मैं आपसे इसका एरिया पूछता हूं, इस वाले पार्ट का, तो आप कहोगे त्रिज्या खंड का एरिया πr² θ/360 होता है। अब मेरे भाई लिखना स्टार्ट करो। पाई आर होता है रस्सी की लंबाई, 7 का स्क्वायर 49 होता है, और नीचे 360 दिया हुआ है। थीटा कितना दिया हुआ है, थीटा एंगल ए दिया हुआ है। ऐसे ही जब हम बी का लिखेंगे, इस वाले का निकालेंगे, पाई आर स्क्वायर मतलब रस्सी की लंबाई 7 49 हो जाएगा, यहाँ एंगल बी दिया हुआ है /360 हो जाएगा। ऐसे ही जब हम इसका एरिया लिखेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर यानी रस्सी का स्क्वायर 49, यहाँ सी एंगल दिया हुआ है /360 हो जाएगा। जब आप 49 π/360 कॉमन लेंगे, जब आप हर जगह से 49 π/360 कॉमन लेंगे तो यहाँ ए बचेगा, यहाँ बी बचेगा, और यहाँ सी, और आप जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है। 180 से कितनी बार कट जाएगा, 2 बार कट जाएगा। यानी कि मेरे प्यारे दोस्त अगर मैं आपसे कहूं कि एरिया कितना आ जाएगा इन तीनों सर्किल का, तो पाई की वैल्यू 22/7 होती है, और यहाँ पे 2 दिया हुआ है, 7 7 49 होता है, 2 से काटेंगे 11 बार, 11 7 77 इस क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा। 11 7 77 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आज के बाद अगर कोई ट्राइंगल के तीनों कोने पर घोड़े बंधे हुए हो, तीनों कोने पर अगर घोड़े बंधे हुए हो, तो उन तीनों का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है मेरे भाई πr²/2, πr²/2। अगर सर्किल के तीनों कोने पर 180 कहां से आया बेटा, त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है, 180। जब भी त्रिभुज के तीनों कोने पर अगर घोड़े बंधे हुए हैं तो उन तीनों भागों का क्षेत्रफल πr²/2 हो जाएगा। पाई की वैल्यू 22/7 होती है, आर मतलब रस्सी की लंबाई 7 का स्क्वायर 49 होगा, यहां 2 लिख देंगे, और मेरे प्यारे दोस्त आप यहां समझ जाओगे कि आंसर 77 आ जाएगा। ठीक है, क्या मेरी बात? ये क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा कैलकुलेशन की तरफ आपको लेके जाएगा। एक त्रिभुज की भुजाएं दी हुई है, एक 10 सेंटीमीटर दी हुई है, एक 24 सेंटीमीटर दी हुई है, और एक आप लोगों को 26 सेंटीमीटर दी हुई है। अगर आप इसे देखेंगे तो 2 × 5 लिख सकते हैं, इसे देखेंगे तो 2 × 12 लिख सकते हैं, और इसे देखेंगे तो 2 × 13 लिख सकते हैं। आप देखेंगे 5 12 13, यानी ये साइड जो दी गई है राइट एंगल ट्रायंगल की साइड दी गई है। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल की साइड दी गई है बच्चे, इसके प्रत्येक कोने पर ये क्या बंधा हुआ है, घोड़ा बंधा हुआ है। वृत्त के क्षेत्रों द्वारा घोड़ा नहीं बंधा हुआ है, इसके प्रत्येक कोने पर त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर के वृत्त खींचे गए हैं। वृत्त के क्षेत्रों द्वारा घेरे गए हिस्से को छोड़कर त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। इस क्वेश्चन को आपको करना है। तो मेरे प्यारे दोस्त मैं एक बार आकृति बना देता हूं आप लोगों के सामने, आप इसमें कोशिश करना खुद से करने की। ठीक है, एक ही सर्किल बना हुआ है, एक ही सर्किल बना हुआ है, एक ही सर्किल बना हुआ है। ये पूरी रेडियस, ये पूरी 10 दी हुई थी, ये पूरी जो है वो 24 दी हुई है, ये पूरी 26 दी हुई है। हो जाएगा? क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो आप कहेंगे जी आपकी बात समझ में आ गई। इसके प्रत्येक कोने पर त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर, यानी रस्सी की लंबाई 3.5 है, रस्सी की लंबाई 3.5 है, यहाँ भी 3.5 है। अच्छा, क्या कोई बच्चा मुझे हिंट दे सकता है कि कैसे वो क्वेश्चन को करेगा? आपसे पूछ रहा है कि वृत्त के क्षेत्रों द्वारा घेरे गए हिस्से को छोड़कर त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। जो इन हिस्सों ने घेर रखा है इसको छोड़कर त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी वो इसका क्षेत्रफल आपसे पूछना चाहता है। क्या कोई बता सकता है? क्या कोई बता सकता है कि भाई साहब कैसे करेंगे? अच्छा एक बात बताइए, अगर रस्सी की लंबाई बराबर है तो ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा, यानी अगर मैं इन तीनों का क्षेत्रफल निकालना चाहता हूं तो क्या वो πr²/2 हो जाएगा? अभी पीछे पड़ गए हैं। अगर ट्रायंगल के तीनों कोने पर जो है वो त्रिज्याखंड बना हुआ है, ट्रायंगल के तीनों कोने पर अगर त्रिज्याखंड बना हुआ है तो उसका एरिया πr²/2 होता है। पाई की वैल्यू क्या होगी, 22/7। रेडियस होती है रस्सी की लंबाई 3.5 × 3.5, और उसने तो वैसे भी रेडियस दी हुई है, 7 से काटेंगे 0.5 टाइम्स